बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हूं जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के हवाले से कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में एडमिशन का आगाज़ कर दिया है, जिसके अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। अभी जो करंटली प्रोग्राम अवेलेबल हैं वो ओनली पीएचडी, एमफिल और एमएस के प्रोग्राम के एडमिशन का आगाज़ हुआ है, जबकि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का एडमिशन का आगाज़ ही कुछ ही दिनों में होगा। तो इस प्रोग्राम के लिए कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से प्रोग्राम अवेलेबल हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या प्रॉपर प्रोसीजर है, ये सारी बातें हम इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि आपको आने वाली हर किस्म की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अब बात करते हैं कि आपके ही बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की सर्विस शुरू की है। आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल की किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई हमसे करवा सकते हैं। हम आपको ऑनलाइन अप्लाई के साथ साथ डिफरेंट और सर्विसेज भी दे रहे हैं, जिसके अंदर हम आपको बैंक के चलान की सर्विसेज भी देते हैं कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी का बैंक घर में बैठे हमसे बैंक का चलान घर बैठे सबमिट करवा सकते हैं, या अगर कोई भी डॉक्यूमेंट टीसीएस करवाने हैं वो भी आप घर बैठे हमसे टीसीएस करवा सकते हैं। तो ये सारी सर्विसेज हासिल करने के लिए प्लीज़ हमारे नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और तमाम इन्फॉर्मेशन को हासिल करें और हमसे ये सर्विसेज को भी हासिल कर सकें। तो अब बात करते हैं कौन कौन से सबसे पहले प्रोग्राम अवेलेबल है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमारे सामने बहुत सारे प्रोग्राम अवेलेबल है। यहाँ पे मैं जूम आउट कर लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप इनको रीड आउट करें। नंबर ऑफ प्रोग्राम्स अवेलेबल है, मेल फीमेल, और जो उसका एडमिशन का स्केड्यूल है वो 10 सितंबर रोज जुमा को आखिरी तारीख है। एमएस, एमफिल और पीएचडी डिग्री प्रोग्राम्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई की जो एमफिल और पीएचडी डिग्री के लिए जो इंटरव्यू है वो 15, 16, 17 सितंबर 2021 है। दाखिला प्रोसेसिंग फीस जो 700 रुपये है और एमफिल और पीएचडी के लिए दाखिला टेस्ट फीस है जो 500 रुपये है। अगर कोई प्रॉब्लम हो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करेंगे। अगर एडमिशन की वेबसाइट की बात करें तो यहाँ पे आपने क्या करना है, एडमिशन के लिए वेबसाइट यहाँ पे आपको दी गई है। यहाँ पे तमाम अहलियत के आपको सारा कुछ बताया कि आप बात करते हैं अप्लाई करना है तो कैसे करना है। सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे सर्च आउट कर लेना है GCUF। जैसे सर्च करेंगे GCUF, उनकी वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। उसके ऊपर क्लिक करें और लेफ्ट साइड पे यहाँ पे एडमिशन का पोर्टल अवेलेबल है। यहाँ पे आपको सामने फीस स्ट्रक्चर का भी मिल जाएगा। फीस स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं इजीली। यहाँ पे अगर वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे आपको फीस स्ट्रक्चर का इशू किया जाएगा। फीस स्ट्रक्चर आप इजीली देख सकते हैं कि हर प्रोग्राम की फीस क्या है। यहाँ पे आगे रजिस्ट्रेशन के हवाले से, यहाँ पे एडमिशन के हवाले से यहाँ पे एडमिशन पे क्लिक करना है आपने। यहाँ पे हमारे पास लिंक अवेलेबल है। यहाँ पे आपने क्या करना है, admission.gcu.u. इस पे क्लिक कर देना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अकाउंट अपना क्रिएट करना है। एग्जाम्पल के तौर पे मेरा नेम मोहम्मद मुदस्सिर है, तो मैं अपना मोहम्मद मुदस्सिर नेम ऐड कर देता हूँ। ठीक है, आपने भी इसी तरह अपना नेम ऐड कर देना जो आपका नेम हो। ठीक है, एक्यूरेट अपने रिजल्ट कार्ड के अकॉर्डिंग ऐड करना है, ना कि अपने सीएनआईसी के अकॉर्डिंग। लाइक आपके वाले साहब का नाम जो भी है वो ऐड कर दें। ठीक है, तो मैं अपने वाले साहब का नेम जो है वो मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आके, ठीक है, आपने ये ऐड कर देना। उसके बाद यहाँ पे आके आपने सीएनआईसी एंटर करना। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं सीएनआईसी इंसर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मेरा सीएनआईसी है। ठीक है, यहाँ पे आके आपने स्लैश अंदर मेंशन लाजमी करनी है, क्योंकि बाजू का उन लोगों ने स्लैश का कहा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपने वो ऐड कर लेना है। यहाँ पे हाफ़िज़ कुरान है, यस और नो वो आपने कर लेना है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपने बतानी है। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे 04/2000 मैं कर लेता हूँ। ठीक है, 2009 कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मेल है या फीमेल है वो सिलेक्ट करें, मेल हो। उसके बाद ब्लड ग्रुप आपको पता है तो ठीक है, इट्स ओके। यहाँ पे आपने प्रोविंस सेलेक्ट करना है। लाइक पंजाब प्रोविंस से, हमारा पंजाब से सिलेक्ट करें। डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट जो है वो हमारा भावनगर, तो मैं भावनगर को चूज करूंगा। यहाँ पे मैं एड्रेस मेंशन कर देता हूँ भावनगर। यहाँ पे मैं शॉर्टकट एड्रेस मेंशन कर देता हूँ भावनगर। अब ईमेल की बात आती है, यहाँ पे मैं अपना ईमेल शॉर्ट दे देता हूँ। अब अप्लाई। ठीक है, आपने भी इसी तरह ईमेल अपना दे देना है। अब अप्लाई 987, या मैं अपना कोई भी ईमेल और इंसर्ट कर देता हूँ जब भी मेरे पास लॉगिन हो। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना ईमेल ऐड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो मेरा ईमेल मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपना मोबाइल नंबर इंसर्ट करता हूँ। यहाँ पे ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं इजीली। यहाँ पे आके सेट पासवर्ड, आपने एक यूनिक सा पासवर्ड सेट करना है, क्योंकि आपने अपना अकाउंट लॉगिन अगेन एंड अगेन करना है, तो आपको अपना पासवर्ड रीसेट करना पड़ेगा। और उसका ऐसा पासवर्ड सेट करें कि आपको जब लॉगिन करना है तो आपको भूल ही ना सके, आप दोबारा लॉगिन उसको कर सकें। TG। ठीक है, आपने इसको देखना है TG7NE, जो भी आपका ये कैप्चा दिया गया आपने वो ऐड करना है। यहाँ पे सेव डाटा की बात आती है। ऐसे सेव पासवर्ड CNIC इंटर CNIC ऑलरेडी एग्जिस्ट, वो कह रहे हैं ऑलरेडी एग्जिस्ट है। हम इसको कर लेते हैं 31101 4881415। यहाँ पे इंसर्ट हम CNIC कर लेते हैं। यहाँ पे सेव पासवर्ड पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे सेव पासवर्ड करेंगे वो डज नॉट मैच द फॉर्मेट, यहाँ पे आपने फॉर्मेट ऐड करना है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे अंदर यहाँ पे स्लैश ऐड करनी है। ऐसे आप स्लैश ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपका सफर वो कह रहे हैं कि यू हैव सक्सेसफुल रजिस्टर्ड प्लीज लॉग इन। यहाँ पे हम लॉग इन करेंगे। यहाँ पे CNIC हमने ऐड करना है जो हमने ऐड किया 31101 488 31101
4888141 यहाँ पे हम वो CNS इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो हमने मेंशन की थी वो ऐड कर लेते हैं, और जो डेट ऑफ बर्थ हमने मेंशन की थी वो हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आकर आई थिंक मैंने यही मेंशन की है, अभी मुझे एग्जैक्ट यही है। ठीक है, यहाँ पे हमारा लॉगिन हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले आपने क्या करना है, वेलकम का पोर्टल आ चुका है। यहाँ पे सबसे पहले आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या करना है आपने, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर आप ऑलरेडी स्टूडेंट हैं यूनिवर्सिटी के पहले थे तो अब आप रजिस्टर करना चाह रहे हैं तो आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन करना है। यहाँ पे सेव रिकॉर्ड आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आके अपलोड फोटोग्राफ्स आ गए। आपने यहाँ पे क्या करना है, अपना फोटो एक अपलोड करना है। लाइक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं अपना एक डिसेंट सी पिक अपनी अपलोड कर देता हूँ, आपने भी यहाँ पे अपना एक तस्वीर अपलोड कर देनी है। यहाँ पे सेव रिकॉर्ड क्या करना है, यहाँ पे देखना है आपको वो कह रहा है कि 25 KB में आपने तस्वीर अपलोड करनी है। लाइक एग्जांपल के तौर पे 25 KB की और पिक्चर चूज कर लें, वो कर लें। यहाँ पे मैं जिसकी की ये कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं अपलोड कर देता हूँ सेव रिकॉर्ड पे। यहाँ पे ये भी फाइल जो है वो फाइल का साइज बड़ा है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे रिड्यूस इमेज साइज पे जाना है, इसको रिड्यूस करना है। जैसे रिड्यूस करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे पोर्टल पे अपडेट किया गया है। यहाँ पे मैं आपको इसकी तस्वीर अपडेट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे मैं रिसाइज करता हूँ, देखते हैं कितने साइज का आता है। यहाँ पे 43 KB का आ रहा है तो यहाँ पे आके आपने इसकी लेंथ जो है वो 40 कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे आप देखें यहाँ पे 19 KB का आ चुका है। यहाँ पे 19 KB का जब आएगा तो यहाँ पे आके आपने इसको ड्रैग आउट करके यहाँ पे मेंशन कर देना, यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद सेव रिकॉर्ड पे क्लिक करें तो ये जो आपका रिकॉर्ड है वो सेव अप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरी तस्वीर विजिबल हो चुकी है और सेव भी हो चुकी है। उसके बाद एकेडमिक रिकॉर्ड की बात आती है। आपने एकेडमिक रिकॉर्ड के अंदर अब क्या करना है, सर्टिफिकेट MPhil का करना है। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर आपने मैट्रिकुलेशन की है, पासिंग ईयर आपका एनुअल है, फर्स्ट एनुअल है, सेकंड सेमेस्टर, सेकंड एनुअल, सप्लीमेंट्री। ठीक है, मतलब सेकंड एनुअल आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पे बोर्ड कौन सा था वो आपने चूज कर लेना। लाइक एग्जाम्पल तो रावल पे मुल्तान बोर्ड था, ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है। उसके बाद यहाँ पे मैं पासिंग ईयर कौन सा था मेरा वो मैं ऐड कर लेता हूँ। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे 2014 था। तो मार्क्स ऑफ 10 लाइक एग्जाम्पल के तौर पे 990 थे। उसके बाद यहाँ पे मैं आगे टोटल मार्क्स मेरे 1100 थे। उसके बाद परसेंटेज ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो गया, सेव रिकॉर्ड हो गया। उसके बाद यहाँ पे नीचे एंट्री ऐड होती जाएंगी। अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी यहाँ पे आप डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं FSC की बात करता हूँ, हाई लेवल की बात करता हूँ। यहाँ पे आके हाई लेवल के अंदर मेरा FS था या FSC प्री मेडिकल था वो मैं चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे आके फर्स्ट जनवरी सेकंड एनुअल वो भी आपने चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कौन से बोर्ड से, क्या मुल्तान बोर्ड से मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे आके ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है। उसके बाद पासिंग ईयर मेरा 2017 कर लेता हूँ। उसके बाद मार्क्स ऑफ 10 9 कर लेता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे टोटल मार्क्स देख लें, टोटल मार्क्स आपके कितने हैं। लाइक एग्जांपल के तौर पे ये टोटल मार्क्स हैं आपके। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आके इसको ऐड रिकॉर्ड कर देना है। यहाँ तक थी बात FSC की। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अगर FSC के प्रोग्राम अगर होते तो यहाँ पे हमें सिलेक्ट किया जाता है। यहाँ पे मेन कैंपस आ जाता है। मेन कैंपस के अंदर हमने अप्लाई करना है। यहाँ पे सिलेक्ट प्रोग्राम, यहाँ पे देख सकते हैं PhD और MPhil के लिए है। तो आपने यहाँ पे अपना, यहाँ पे जो एकेडमिक रिकॉर्ड के अंदर अपना वो भी एडिट देनी है जो आपका BS का है। आपने 14 ईयर ऑफ एजुकेशन किया है या 15 ईयर या 16 ईयर ऑफ एजुकेशन यहाँ पे आपने मेंशन करनी है। BA किया, BSc किया, यहाँ पे जो भी किया आपने। लाइक एग्जांपल के तौर पे मेरा फैशन डिजाइनिंग है, BFA है, तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ फर्स्ट सेमेस्टर सिस्टम, सेकंड सेमेस्टर। उसके बाद यहाँ पे आपने बता देना कौन सी यूनिवर्सिटी है। लाइक एग्जांपल के तौर पे ये है। उसके बाद यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर लाइक 2021 है। उसके बाद मार्क्स ऑब्टेन, CGP लाइक एग्जांपल के तौर पे ऑब्टेन लाइक एग्जांपल 3.5 है, 3.4 है, उसको टोटल 4 है। मार्क्स ऑब्टेन लाइक एग्जांपल के तौर पे 3500 में से 3500 हैं, लेकिन तकरीबन 4000 में से यहाँ पे 5000 कर लेता हूँ। यहाँ पे 4000 में 3500 मार्क्स आए हैं। उसको यहाँ पे सब्जेक्ट्स ऑब्टेन मार्क्स, यहाँ पे आपने वो ऐड करना है, यहाँ पे सेव रिकॉर्ड कर देना है। ठीक है, जैसे सेव रिकॉर्ड करेंगे आपके पास सेव हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे एनडी टेस्ट के लिए अप्लाई करना है। गेट आपने अगर ऑलरेडी दिया हो तो वो आपने ऐड कर देना टेस्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, आपने अगर इफ यू हैव वैलिड गेट टेस्ट फॉर एडमिशन दैट इज फॉर्म अदरवाइज विल लीव एंड मूव नेक्स्ट। यहाँ पे आपने लीव आउट कर देना। यहाँ पे पब्लिकेशन कर देने, अगर आपने कोई पब्लिश की हुई है। यहाँ पे प्रोग्राम सिलेक्शन करना है। यहाँ पे आपका सिलेक्शन कैंपस करना है, मेन कैंपस है, अफजाबाद कैंपस है, वो चूज कर लें। उसके बाद प्रोग्राम PhD MPhil के लिए करना है तो MPhil के लिए सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट प्रोग्राम, आपने कौन से प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट करना है। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे मैं फिजियोलॉजी के लिए करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं सेव रिकॉर्ड करूँगा। ठीक है, प्रूफ रीड, यहाँ पे मैं प्रूफ रीड करना चाह रहा हूँ अपनी एप्लीकेशन को। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी एप्लीकेशन मेरी प्रूफ रीड है। यहाँ पे मैं फाइनलाइज पे क्लिक करूँगा। जैसे फाइनलाइज पे क्लिक करूँगा तो मेरी एप्लीकेशन जो है वो फाइनल हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी एप्लीकेशन जो है फाइनल हो चुकी है। यहाँ पे फी स्टेटस आ गया, यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन, यहाँ पे फी वाउचर आ गया। फी वाउचर आपको क्या करूँगा, मैं यहाँ पे पे करके ओके करके यहाँ पे पे करूँगा, डाउनलोड स्टार्ट करूँगा। स्टार्ट डाउनलोड होने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ। अब आपके सामने शो करवा देता हूँ कि जो है वो स्टेटस जो हमारा जो चलान है ये कितने का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो चलान हमारा 700 रुपये एडमिशन फीस है और 500 रुपये हमारा जो टेस्ट फीस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 1200 रुपये है। और आपने लास्ट डेट कब है, 11 नवंबर 2021।
लास्ट डेट 11 नवंबर तक आप ये चालान पे कर सकते हैं। होप्स हो कि ये आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्यूरेटली फिल कर दी गई है और आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसी तरह आपको ये मैं बता दूँ, अलाइड बैंक के अंदर या पंजाब बैंक के अंदर आप सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको ये बता दूं कि आपने ये चालान की कॉपी अगर अपडेट करनी है नहीं करनी, यहाँ पे आप जब स्टेटस सबमिट करवाएंगे तो यहाँ पे आपकी कॉपी जो है वो सबमिट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे मेरिट लिस्ट के हवाले से बताया गया है। यहाँ पे मेरिट लिस्ट आप चेक कर सकेंगे कि आपकी मेरिट लिस्ट लगी है मेन कैंपस की, तो यहाँ पे इस तरह चेक कर सकेंगे। होप्स हो कि ये आपके लिए एप्लीकेशन और ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मुफीद थी। और इस तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिएगा और इंशाअल्लाह ताला फर्दर आपको गाइड करते रहेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। जज़ाकल्लाह।